हाँ जी, ये आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है भाई पूरा कंप्लीट, ठीक है? इस तरीके से आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है आपका एआई और एआई के साथ जो है आपका फज़ी लॉजिक, है ना? एक तरीके से फज़ी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जो है इसके अंदर देखेंगे। कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि भाई जून 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये स्टार एल्गोरिथम, है ना? तो जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होता है, सर्च स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करेंगे। तो वही सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है? तो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक देखो हो सकता है कि भाई आज जो मैं पढ़ाऊँ आपने पढ़ा हो कभी या फिर किसी बच्चे ने बिल्कुल ना पढ़ा हो, दोनों चीज़ें हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। अगर किसी बच्चे ने एआई नहीं भी पढ़ा था तो वो आराम से इस चीज़ को समझ सकता है कि एआई आपकी क्या होती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो है वो होता क्या? क्या होता है भाई एआई? एआई से हम क्या करते हैं? एआई से हम क्या करेंगे भाई? एक तरीके से भाई मशीनों को एक्सपर्ट करवाते हैं। मशीन को एक्सपर्ट करवाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि भाई ऐसी-ऐसी एआई बनने लगे, ऐसे-ऐसे रोबोट बनने लग गए कि भाई जो है टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? मतलब जो है जो टीचर है वो भी आपका क्या है, एक ह्यूमन है जो वही पढ़ा रहा है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एआई इज द स्टडी, किसकी स्टडी है? ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग्स विच एट द मोमेंट, मतलब हमारा कुल मिला के काम क्या है कि भाई इंसान से ज्यादा बेहतर करना, पीपल डू बेटर, यानी कि इंसान से ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ें करना, वो किसका काम है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक तरीके से मशीनों को एक्सपर्ट बनाना कि भाई ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है भाई? तो यहाँ पे हम इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मशीनों को एक्सपर्ट करवा रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं सर्च स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्च स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई? ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चार तरीके की आपके अ, चार कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी होती है? चार कैटेगरी होती है। वन बाय वन करके चारों कैटेगरी को अच्छे से समझना। पहली है सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, कि भाई सिस्टम को इस तरीके से बनाना कि वो इंसानों के जैसे सोच सके। सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, कि भाई ऐसे सिस्टम को जो है वो बनाना कि भाई जो हम इंसान जैसा सोचते हैं वैसे ही आपका एक मशीन सोच सके। सेकंड है सिस्टम दैट एक्ट लाइक अ ह्यूमन, कि भाई जो आपका सिस्टम है यानी कि मशीन है वो किसके जैसे बिहेव करे? ह्यूमन के जैसे। यहाँ पे थिंक सोचना, ठीक है, और यहाँ पे एक्ट करना जो इंसान करता है। थर्ड है आपका सिस्टम दैट थिंक, सिस्टम दैट थिंक रैशनली। अब यहाँ पे रैशनली का क्या मतलब है वो आपको समझना है। देखो भाई आपने देखा होगा इंसान कभी कभी गलतियां कर देता है, कभी कभी क्या ज्यादातर गलतियां कर देता है भावनाओं में बह, उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन भावनाएं या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई समटाइम इंसानों को गलत चीज का भी साथ देना पड़ता है।
बहुत रेयर ही होते हैं, यानी कि हम जो है जो हमारे अंदर इमोशंस है ना, इमोशंस को जो है कई बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान हमेशा जो है अच्छे डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सिस्टम दैट थिंक रैशनली, यानी कि इंसान से ज्यादा अच्छा सोच सके, यानी कि सिस्टम में प्रॉपर डिसीजन लेने की जो पावर है, डिसीजन लेने की जो चीजें हैं वो इंसानों से ज्यादा अच्छी हो। ठीक है भाई। फोर्थ है आपका सिस्टम दैट एक्ट रैशनली, कि भाई एक्ट करे, मतलब भाई एक तो इंसान जैसे काम करे भाई, लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई एक इंसान जो 4 दिन में काम कर रहा हो सकता है वो मशीन जो है 2 घंटे में कर दे या 4 घंटे में कर दे, है ना। यानी कि रैशनली मतलब इंसान से बेहतर तरीके से काम करना, इंसान से अच्छा सोचना, यानी कि एक इंसान के कंपैरिजन में और बेहतर हो। ठीक है भाई। ठीक है। अभी रिसेंट में एक मूवी भी आई थी भाई, शाहिद कपूर की, और क्या नाम था, जिसमें जो हीरोइन होती है वो रोबोट होती है ना। तो मतलब उसमें जो सारी चीजें थी वो ऐसा जो है ह्यूमन के जैसे थी, और उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो रोबोट है ना। लेकिन जो है बाद में जो है थोड़ा सा चिप में गड़बड़ हुई या फिर जो है करंट लगा, जिसकी वजह से जो है उसकी मेमोरी क्या हो गई, लेकिन इंसान तो नहीं बन पाई ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इंसान है वही मशीनों को बना रहा है। ठीक है, तो वही कर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई। वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब एक वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या डिफरेंस। देखो वीक एआई होती है आपकी कि भाई पर्टिकुलर हम किसी चीज को फोकस करके काम, पर्टिकुलर एक ही टास्क करना। पर्टिकुलर एक टास्क करने का मतलब क्या है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कपड़े धोगे ना, सिर्फ कपड़े वॉश कर सकते हो। डिश वॉशर हो गया आपका, डिश वॉशर में सिर्फ आप बर्तन साफ कर सकते हो। ठीक है। और आपकी बहुत सारी मशीन हो गई, जैसे फ्रिज हो गया। तो ये जो मशीन है वो पर्टिकुलर एक टास्क को देखते हुए बनाई गई है। इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एआई कहते हैं। कि भाई पर्टिकुलर एक जो है काम करना। ठीक है भाई। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो है जो आपका स्ट्रॉन्ग एआई है, यहाँ पर हम मल्टीपल चीजें यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे इंसान भाई, अगर आप खुद हो, ये घर में भाई खाना भी बना रही है, ये झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, मशीन नहीं है तो हाथ से भी कपड़े धो सकते हो, धो सकते हैं कि नहीं धो। ठीक है। डिश वॉशर नहीं है, आप हाथ से बर्तन साफ कर रहे हो, मेड नहीं है तो आप खुद खाना बना रहे हो, मतलब एक इंसान के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। तो स्ट्रॉन्ग एआई भी आपका वही कहता है कि भाई जो है मल्टीपल चीज जो है, मल्टीपल टास्क यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एआई हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंसानों के जैसे सोचना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में 4 मेन पॉइंट बताए थे, है ना। तो थिंक लाइक ह्यूमन, ह्यूमन के जैसे सोचना, इसको हम क्या कहेंगे। ये हमारी कौन सी अप्रोच हो जाएगी, कोग्निटिव अप्रोच हो जाएगी। कौन सी अप्रोच हो जाएगी, कोग्निटिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच हो जाएगी, कोग्निटिव अप्रोच हो जाएगी। कोग्निटिव अप्रोच आपका क्या कहता है कि भाई इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन की जैसे सोच रहे हैं, यानी कि जो आपका मशीन प्रोग्राम है, यानी कि जो आपकी मशीन है, थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो इसको जो है थिंक लाइक ह्यूमन जो है ये कॉग्निटिव अप्रोच है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मशीन को इस तरीके से जो है प्रॉपर बनाना पड़ेगा ताकि वो ह्यूमन की जैसे सोच सके। फर्स्ट इट रिक्वायर नॉलेज। पहले तो भाई मशीन को नॉलेज चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मशीन को आप अगर बोल दोगे कि भाई मशीनों की जैसे, इंसानों की जैसे सोच के, पहले तो आपको उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी करनी पड़ेगी ना ताकि वो ह्यूमन की जैसे सोच सके। ठीक है। थिंक अबाउट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस मशीन को
सारी की सारी नॉलेज देनी पड़ेगी, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ताकि वो ह्यूमन के जैसे सोच सके ह्यूमन। ठीक है, जब ये स्टडी कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी अबाउट ह्यूमन माइंड, जब ह्यूमन माइंड के बारे में ये स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द थ्योरी एज कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि भाई आपको जो है स्टार्टिंग में आप नॉलेज दे रहे हो, यानी कि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो भाई जब ये कर दिया तो पूरा पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोग्राम की जो इनपुट आउटपुट है वो मैच करेगी ह्यूमन के बिहेवियर से, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा? कोग्निटिव अप्रोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोग्निटिव अप्रोच हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कोग्निटिव अप्रोच। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है, अप्रोच कहते हैं। सेकेंड आ जाएगा आपका एक्ट लाइक ह्यूमन, सॉरी थिंक लाइक ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के जैसे सोचना, वो आपका कोग्निटिव अप्रोच है। थिंकिंग रैशनली, अगर वो ह्यूमन के जैसे रैशनली सोच रहा है तो उसको क्या कहेंगे? थिंकिंग रैशनली। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ थॉट अप्रोच, लॉ ऑफ थॉट अप्रोच। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लॉजिकली कंसेप्ट को जो है समझते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि ए जो है वो बी का फ्रेंड है। ठीक है भाई, ए जो है वो फ्रेंड है किसका? बी का। ठीक है, बी फ्रेंड है किसका? सी का। तो हम क्या बोलते हैं? ए और सी भी फ्रेंड होंगे। इस तरीके से हम लॉजिकली बना देते हैं ना। तो सेम थिंक रैशनली में भी थॉट अप्रोच हमारी काम करेगी। कैसे? इसमें हम सोचते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो सीता इज अ स्टूडेंट ऑफ बीसीए। सीता जो है वो बीसीए की स्टूडेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका ऑल स्टूडेंट आर गुड इन बीसीए। वे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे जो बीसीए में पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गुड हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सीता इज अ गुड स्टूडेंट, सीता इज अ गुड स्टूडेंट। क्योंकि भाई पहली लाइन में बोला मैंने सीता जो है वो बीसीए में पढ़ती है, फिर मैंने बोला कि भाई सीता जो है सारे के सारे जो स्टूडेंट है बीसीए के वो सारे के सारे अच्छे हैं। तो भाई जब सीता बीसीए की है और सारे बीसीए के स्टूडेंट अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या कर दोगे? थिंक जो है लॉ ऑफ थॉट अप्रोच है कि सीता जो है वो एक अच्छी स्टूडेंट होगी, गुड स्टूडेंट। हाँ जी, इन दो अप्रोच में कोई डाउट है? कोग्निटिव अप्रोच और लॉ ऑफ थॉट अप्रोच, इन दो में कोई डाउट है भाई? इसके बाद है एक्ट लाइक अ ह्यूमन, कि ह्यूमन के जैसे काम करें। एक्ट लाइक अ ह्यूमन, यहाँ पे जो आपका टेस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच, ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। इसको हम कौन सी अप्रोच बोलेंगे? ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच कहेंगे। कौन सी जो है अप्रोच कहेंगे? ट्यूरिंग टेस्ट। अब ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? आप सभी ने ऑनलाइन लूडो खेला है, आप सभी ने ऑनलाइन लूडो खेला है। जब आप अकेले होते हो तो नॉर्मली आप अपने फोन में लूडो की ऐप को डाउनलोड करते हो। एक साइड आप होते हो और एक साइड जो है वो आपका सिस्टम होता है, यानी कि मशीन होती है। यहाँ पे यूजर है और यहाँ पे मशीन। आप जो है वो क्या कर रहे हो? मशीन के साथ खेल रहे हो। लेकिन मैं सही बताऊं तो आपको 1% भी नहीं लगेगा कि आप किसी मशीन के साथ। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। या फिर जो है एक साइड आपका यूजर डिटेल है और एक साइड आप जो कैप्चा डालते हो। ठीक है भाई, तो कई बार होता है सही नहीं डाला, वो नहीं डाला, तो वो दूसरी साइड क्या है? जो है मशीन है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई बंदा है वहाँ। ठीक है, तो ये आपका किसके जैसे काम कर रहा है? ह्यूमन के जैसे काम कर रहा है। जब आप कैप्चा गलत डाल देते हो तो फटाक से चीजें गलत हो जाएंगी, है ना? बोलोगे कि सही मैच नहीं किया, तो हमें ऐसा लगेगा कोई ह्यूमन आंसर कर रहा है, बट वहाँ पे भी आपकी क्या होती है? मशीन होती है। यानी कि ह्यूमन के जैसे काम करना, तो वहाँ पे कौन सी अप्रोच हो जाएगी? टेस्ट अप्रोच।
कौन सी अप्रोच हो जाएगी भाई? ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच हो जाएगी। हाँ जी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, हमने 4 पॉइंट देखे थे। नेक्स्ट है आपका एक्ट रैशनली। अगर वो रैशनली एक्ट करता है तो वो आपकी कौन सी अप्रोच होगी भाई? कौन सी अप्रोच हो जाएगी? रैशनल एजेंट अप्रोच हो जाएगी। द रैशनल एजेंट अप्रोच। कौन सी अप्रोच कहेंगे? रैशनल एजेंट अप्रोच कहेंगे। 3 तरीके की अप्रोच पड़ी। सबसे पहले अगर ह्यूमन के जैसे थिंक कर रहा है तो वो आपकी कोग्निटिव हो गई। अगर जो है थिंक रैशनली कर रहा है, लॉ ऑफ थॉट अप्रोच हो गई। थर्ड हमने देखा अगर ह्यूमन के जैसे सोच रहा है, ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। या फोर्थ अगर रैशनली जो है एक्ट कर रहा है तो आपका रैशनल एजेंट अप्रोच। अब रैशनल एजेंट अप्रोच में आपकी 2 एडवांटेज होंगी। कौन कौन सी? पहली है आपकी करेक्ट inference is selected एंड अप्लाइड। जो करेक्ट इन्फेरेंस है वो हम सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका इट कंसंट्रेट्स ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट। कहाँ कहाँ पे कंसंट्रेट करता है? साइंटिफिक डेवलपमेंट पे, रेदर देन अदर मैथड। अदर मैथड की बजाय ये साइंटिफिक मैथड पे क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 अप्रोच हैं। इन चारों अप्रोच में किसी को भी डाउट है तो बता दो। यहाँ से एक तरीके से मैंने आपका बेसिक स्टार्ट किया है। बेसिक स्टार्ट किया है कि भाई एआई क्या होती है, एआई में जो मशीन है वो किस किस तरीके से थिंक कर सकती है, किस तरीके से एक्ट कर सकती है। सारी अप्रोचेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर्च स्ट्रैटेजी की। सर्च स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। सर्च स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। जहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो। सुमन और ऋतु कोई डाउट है भाई यहाँ तक? हाँ जी, रैशनल एजेंट की डेफिनेशन देखो ऋतु, समझ में नहीं आया ना आपको? रैशनल एजेंट का समझो। एजेंट से समझ में आ रहा है कि हम किसी एक ऐसे पर्सन को ले लेते हैं, जिसमें हायर कर लेते हैं कि वो हाईएस्ट जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सके। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, फॉर इट्स पॉसिबल कि कितने चांसेस हैं एक चीज को सक्सेस होने के और कितने नहीं है। ठीक है भाई। क्योंकि भाई कितने सारे रॉबोट बनते हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे सक्सेस हो। जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे सक्सेस हो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई जो नहीं हो पाते, है ना। फिर हम उनसे कुछ सीखते हैं कि क्यों नहीं हुआ, फिर हम नए तरीके से शुरुआत करते हैं, बनाते हैं, करते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से चीजें आपकी होती। ठीक है भाई। तो फॉर इट्स पॉसिबल परसेंट सीक्वेंस a rational agent should select an action that that is expected to maximize। हम भाई क्या करेंगे? हम यही देखेंगे ना कि भाई मैक्सिमम क्या चांसेस हैं इसके सक्सेस होने के। मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस रहेगी उसको मेजर करेंगे। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी रॉबर्ट्स वगैरह की, तो उनमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों रहते हैं। ठीक है भाई। गिवन द एविडेंस प्रोवाइडेड द परसेंट सीक्वेंस, कि भाई कितना जो है वो आपका काम रहेगा, कितना नहीं। तो ये आपका एजेंट रहता है, यानी कि 4 की भाई आपका एक्ट रैशनली। तो आपका कौन सी अप्रोच हो जाएगी? जो है रैशनल एजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि अनइन्फॉर्म्ड को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो अनइन्फॉर्म्ड को हम ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं, ब्रूट फोर्स भी बोलते हैं,
एग्जोटिव भी बोलेंगे, ठीक है भाई, ये नाम है। अनइन्फॉर्म्ड को आप ब्लाइंड सर्च भी बोल सकते हो, ब्रूट फोर्स भी बोल सकते हो, एग्जॉटिव भी बोल सकते हो। तो ऐसा मत समझना कि ब्लाइंड सर्च आ जाए तो आप ये सोचो कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अनइन्फॉर्म्ड ही आपका ब्लाइंड सर्च होता है, अनइन्फॉर्म्ड ही आपका ब्रूट फोर्स होता है, अनइन्फॉर्म्ड ही आपका एग्जॉटिव होता है। सेम इन्फॉर्म्ड को हम किस किस नाम से जानते हैं? ह्यूरिस्टिक के नाम से जानते हैं। ह्यूरिस्टिक तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो ह्यूरिस्टिक, सर्च और इंटेलिजेंस। तो अनइन्फॉर्म्ड के ये जो है दो नाम, तीन नाम हो गए। अनइन्फॉर्म्ड के आपके चार नाम है भाई। अब हम वन बाय वन करके जो है अनइन्फॉर्म्ड को और इन्फॉर्म्ड को समझेंगे कि अनइन्फॉर्म्ड में क्या क्या चीजें आती है, इन्फॉर्म्ड में क्या क्या। अनइन्फॉर्म्ड का मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि सपोज आप जा रहे हो दिल्ली टू इंदौर, दिल्ली टू इंदौर आप जो है ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई किसी बंदे ने अपना पूरी फैमिली वो लेके आ रहा है, तो उसने पूरा जो है बजट लगाया कि दिल्ली टू इंदौर अगर मैं बस पे जाऊंगा, बस पे जाएंगे, बस तो नहीं है ना, अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो इतना जो है किराया लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो इतना लगेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है या फिर आप खुद की कार से जा रहे हो या किसी और पॉसिबिलिटी के साथ जा रहे हो, तो भाई इतना इतना किराया जो है यहाँ पे लग सकता है, और फिर वहाँ पे रहने खाने का अलग। तो ये तो हो जाएगा आपका इन्फॉर्म कि भाई इंसान अगर दिल्ली टू इंदौर जा रहा है और उसने सारी चीज़ों को जो है देखा है, फिर इसने डिसाइड किया कि भाई मेरा बजट इतना है, तो मैं जो है ट्रेन से जा सकता हूँ, एरोप्लेन से जा सकता हूँ, गाड़ी से जा सकता हूँ, डिपेंड करता है उसका बजट। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है इंसान ने क्या किया, सारे के सारे केसेस सोचे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च और इंटेलिजेंट सर्च। अब ब्लाइंड सर्च क्या होता है, अनइन्फॉर्म्ड क्या होता है कि दिल्ली टू इंदौर आपको जाना था फैमिली के साथ, आपने कुछ नहीं सोचा, आपको जो मिला, आपको जैसे मिला आपने जो है चीज़ों को लिया और आप पहुंच गए, मतलब बिना किसी प्लानिंग के कि भाई इतना खर्चा हो सकता है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचा, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और इंदौर पहुंच गए। आप जिस भी ऑप्शन से आए हो, लेकिन आपने बिना सोचे यहाँ पे चीज़ें की हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनइन्फॉर्म्ड, ब्लाइंड सर्च, ब्रूट फोर्स, एग्जॉट। तो ये आपका ये हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दो भाई, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई। तो ये जो आपकी आने जो इन्फॉर्म सर्च होती है वो आपकी है भाई, लेकिन समटाइम ऐसा हो कि भाई अच्छी ना हो, समटाइम ऐसा हो कि भाई अच्छी ना हो। ठीक है। तो मतलब लेकिन एज कम्पेयर टू अनइन्फॉर्म्ड आपका बेटर रहेगा कि आप सोच समझ के यहाँ पे चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है। अब वन बाय वन करके समझते हैं कि अनइन्फॉर्म्ड में कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं और इन्फॉर्म्ड में कौन कौन से आते हैं। नाम आपको इनके मल्टीपल नाम याद हो गए होंगे, तो अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड में आपका क्या क्या आ जाएगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। अनइन्फॉर्म्ड कोर्स सर्च। थर्ड हो जाएगा आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च। फोर्थ हो जाएगा आपका डेप्थ लिमिटेड सर्च। फिफ्थ हो जाएगा आपका इंटरेक्टिव डीपनिंग सर्च, इंटरेक्टिव डीपनिंग सर्च। और सिक्स हो जाएगा आपका बाई डायरेक्ट। इसमें से जो जो मेन मेन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस करेंगे। अनइन्फॉर्म्ड में हो जाएगा बेस्ट, बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट। फिर हो जाएगा ग्रीडी सर्च, एंड लास्ट हो जाएगा आपका ए स्टार, और इसके बाद आ जाएगा आपका हील क्लाइंब। तो ये चीजें आ जाएंगी अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। अब देखो भाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डीएफएस आपका दे रखा है। देखो भाई जो आपका बीएफएस और डीएफएस होता है, तो बीएफएस में कुछ अच्छी चीजें होंगी, डीएफएस में भी आपकी कुछ जो है अच्छी चीजें होंगी, दैट इज कॉल्ड एडवांटेज। डीएफएस में भी कुछ अच्छा या कुछ बुरा दो चीजें होंगी, तो भाई इसकी भी हम एडवांटेज उठाएंगे, डीएफएस की भी हम एडवांटेज उठाएंगे,
और दोनों की एडवांटेज मिला के जो एल्गोरिथम बन जाएगा दैट इज कॉल्ड बेस्ट फिट एल्गोरिथम, बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिथम। यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च का नेगेटिव पार्ट हटा के बीएफएस का भी नेगेटिव हटा के दोनों की पॉजिटिव चीजें लेंगे और एक एल्गोरिथम बना देंगे जिसका नाम हो जाएगा बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ग्रीडी सर्च, ए स्टार, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाए भी, सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। यहाँ तक मेरी ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो रितु, सुमन, यहाँ तक कोई डाउट है भाई? बीएफएस मैंने आपको पढ़ाया था। बीएफएस आपका क्या कहता है, डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। बीएफएस जो है वो एक तो आपका टीपो में हम यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। और जो आपका डीएफएस है वो हम यूज करते हैं लिफो में, टास्क के अंदर। ठीक है भाई, यही हमने पढ़ा था। तो बीएफएस आपका क्या कहता है, बीएफएस आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा। यानी कि पहले इस नोड को विजिट करेंगे, फिर इधर विजिट करेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, इस तरीके से विजिट, इस तरीके से आपका विजिट तरीके से करता है बीएफएस। अब बीएफएस में जो मेन चीजें हैं, तो मेन जो इसकी एडवांटेज है वो क्या हो जाएगी कि गारंटी देता है। किसकी गारंटी देगा कोई आज के टाइम पे, इंसानों की गारंटी, लेकिन ये गारंटी आपको प्रोवाइड करता है जो आपका बीएफएस है, बीएफएस एल्गोरिथम जो के ऊपर बेस्ड होता है, ये आपको गारंटी देता है टू फाइंड द सिंगल सोल्यूशन इफ, मतलब ये आपको गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपको जो है एक सोल्यूशन को, मतलब प्रॉपर गारंटी दे रहा है तो भाई ये आपको सोल्यूशन ढूंढ के ही देगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये तो इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें डिसएडवांटेज आपकी क्या हो जाएगी, द मेमोरी रिक्वायरमेंट, जो इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, आर बिगर प्रॉब्लम। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे तो भाई यहाँ पर हमें मेमोरी की बहुत ज्यादा जो है यूज करना पड़ेगा, मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी मेन डिसएडवांटेज। एडवांटेज आपको समझ में आ गई होगी, गारंटी देता है किस चीज की, भाई सोल्यूशन दूंगा ही दूंगा। गारंटी किस चीज की देगा कि सोल्यूशन तो भाई मुझे देना ही है। ठीक है, तो ये आपका किस पे बेस्ड होता है, सीफो पे बेस्ड होता है। ठीक है, और आपका क्यू के ऊपर रहता है। ठीक है, तो आपका जो है आपका किसके ऊपर बेस्ड होगा, क्यू के ऊपर। ठीक है भाई, जिसमें हम फीफो जो है यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च की। डेप्थ से ही समझ में आ रहा है किस तरीके से आपकी नोट्स। सबसे पहले आप डेप्थ में जाओगे और यहाँ जाके आप सोल्यूशन देखोगे। यहाँ पे सपोज सोल्यूशन नहीं मिलता और ये आपको डेड एंड मिल गया कि फर्दर आप इसके आगे नहीं जा सकते, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक। क्या लेना पड़ेगा, बैक ट्रैकिंग लोगे। बैक ट्रैकिंग करने के बाद आप वापस यहाँ ट्रेवर्स करोगे, फिर वापस यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपकी घूमती रहेगी। मतलब पहले हम डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाने के बाद हम पूरे ट्री को क्या करेंगे, ट्रैवर्स, पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च हम कहाँ पे यूज करते हैं, स्टैक में यूज किया जाता है, इको के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो इसकी मेन डिसएडवांटेज है वो क्या हो जाएगी, नॉट गारंटी। ये आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं, तो नॉट गारंटी फाइंड अ सोल्यूशन, मतलब ये आपको गारंटी नहीं देता कि भाई यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेड नोड मिल रही है। अच्छी बात है कि आपको बैक ट्रैकिंग मिल रही है, लेकिन यहाँ पे डेड नोड भी मिल रही है, जिसकी वजह से ये आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप पहले नीचे आओगे, फिर बैक ट्रैक करोगे, फिर इधर आओगे, फिर आओगे, फिर आओगे, फिर लास्ट में आप। ठीक है भाई, तो ये आपका बैक जो है ब्रेथ और डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब इसी के मिलता जुलता मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेस्ट फर्स्ट सर्च। क्योंकि भाई इन दोनों की जो एडवांटेज है, टीएफएस और बीएफएस की, दोनों की एडवांटेज मिला के जो बनता है दैट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो जो आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च है,
डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपका क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन इज फाउंड विदाउट ऑल कंप्लीटिंग ब्रांचेस हैविंग टू बी एक्सपेंडेड। तो सॉल्यूशन डीएफएस है भैया, डीएफएस क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इज फाउंड विदाउट ऑल कंप्लीटिंग ब्रांचेस हैविंग टू बी एक्सपेंडेड। ठीक है, और मैं बीएफएस की बात करूँ तो बीएफएस क्या कहता है, इट डज नॉट गेट रैप्ड, मतलब ये आपका ट्रैप्ड में नहीं फंसता। ट्रैप्ड का मतलब ये है कि इसमें कोई डेड एंड नहीं रहेगा। इट डज नॉट गेट ट्रैप्ड, ये आपका ट्रैप्ड में नहीं फंसता, यानी कि बीएफएस में आपका इस तरीके से चीजें चलती, इस तरीके तो यानी कि यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, यहाँ पे कोई डेड एंड नहीं है। ठीक है भाई, ऑन जो है डेड एंड पॉइंट, डेड एंड पॉइंट। ठीक है भाई, तो जो आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो आपका ट्रैप में नहीं रहेगा, यानी डेड एंड रहेगा। हम नॉर्मली स्मूथली इसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए, बताओ भाई डाउट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही जो आपका बीएफएस और डीएफएस थे वो आपके अनइन्फॉर्म्ड है, और बेस्ट फर्स्ट सर्च आपका क्या है, इन्फॉर्म्ड है, ह्यूरिस्टिक है। ठीक है भाई, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च किस किस को मिला के बना है, जल्दी से रिप्लाई करो, किस किस को मिला के बना है भाई, ये आपका डीएफएस प्लस बीएफएस के दोनों जो एडवांटेज, यानी कि दोनों की जो अच्छी चीजें हैं उनको मिला के हमें ये मिला है। ठीक है भाई, इसकी जो बहुत बार जो एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं तो ये पूछा जाता है, इसमें जो एफ एन है वो आपका एच ऑफ एन के बराबर होता है। तो भाई ये एच ऑफ एन क्या होता है वो समझो, और डायरेक्ट मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि क्या होता है। एच ऑफ एन आपका होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, किस चीज की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, ऑफ द cheapest path from node n to a goal node। मतलब इसमें क्या होती है, एच एन जो है वो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी ऑफ द चिपेस्ट पाथ फ्रॉम नोड एन टू गोल नोड। भाई इस जो है इस नोड से यहाँ इस गोल नोड तक जाने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगी है, मिनिमम जो एस्टिमेटेड मेरी कॉस्ट लगी है, तो भाई ये एफ एन जो है वो आपका एच एन के बराबर है, यानी कि आपका ये बताता है कि गोल नोड तक पहुंचने के लिए एक एस्टिमेशन देता है कि कितनी कॉस्ट यहाँ पे लगेगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो बीएफएस होता है वो आपको ऑप्टिमल नहीं होता, इट इज नॉट ऑप्टिमल, प्लस इट इज इनकम्प्लीट। क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि भाई एस्टिमेशन लगा रहे हैं मिनिमम जो है कॉस्ट का, और जो है डीएफएस से मिला के बनता है, और डीएफएस में आपको पता है कि भाई आपका जो है डेड एंड भी आ जाते हैं, कौन से एंड आ जाते हैं, डेड एंड भी आ जाते हैं, और फिर हमें वापस बैक ट्रैकिंग लेनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तो ये आपका ऑप्टिमल नहीं है और इनकम्प्लीट है। ठीक है, और सेम जो आपका ग्रीडी रहेगा तो सेम आपका ये ग्रीडी भी ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, सेम आपका ग्रीडी भी ऐसे ही काम करेगा। हाँ जी, क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज ए स्टार एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ए स्टार एल्गोरिथम। तो ए स्टार एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, ए स्टार एल्गोरिथम के बारे में समझो कि ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है। ए स्टार एल्गोरिथम, ए स्टार कैन बी यूज्ड whether we are
interested in finding a minimal cost overall path or simply path as quickly as possible। कि भाई जल्दी से जल्दी हम जो है एक सिंपल पाथ को फाइंड आउट करें विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्टार एल्गोरिथम हो जाएगा। कौन सा एल्गोरिथम हो जाएगा, ए स्टार एल्गोरिथम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो आपकी जो है इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, एफ एन बराबर है क्यू ऑफ एन प्लस में एच डैश एन। ठीक है भाई, एच डैश एन, यानी कि एक प्रॉपर गोल तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर इन चीजों का यूज करना। अब जी ऑफ एन का क्या मतलब है, यहाँ पे जी ऑफ एन का क्या मतलब हो जाएगा, अगर यहाँ पर जी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, जी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो एफ एन इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपकी जी की वैल्यू 1 है, अगर आपकी जी की वैल्यू 1 है तो भाई आपके पास कांस्टेंट एक तरीके से मान सकते हो। तो फ्यूएस्ट जो है कुछ लिमिटेड स्टेप है, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे, एफ एन डैश बराबर है 1 प्लस एच डैश एन। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा अगर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को 1 ले लेते हैं। जी की वैल्यू 0 है और जी की वैल्यू 1 है तो इस तरीके से हो जाएगा, 0 है तो आपका। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। ठीक है, अब एच डैश क्या होता है, किस तरीके से चीजें करती हैं, एस्टिमेशन क्या होता है, ओवर अंडर एस्टिमेट क्या होता है, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं। क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ए स्टार एल्गोरिथम में एफ डैश इज इक्वल टू जी प्लस एच डैश, ये आपकी इक्वेशन हो गई। और इनिशियल स्टेट गोल नोड से आप इस तरीके से मेजर करवा रहे हैं, तो ये चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई। अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर टू फाइंड पाथ फीवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब फीवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप है तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फीवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। फीवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप है, अगर जी की जो है जी की वैल्यू 1 होती है तभी तो नंबर ऑफ स्टेप आपके क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, कम होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से आया होगा, कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय भाई।